मैं कानून का समर्थक व्यक्ति हूँ। मुझे इस देश के न्याय में भरोसा है और तमाम आरोपों के बावजूद मुझे इस बात की उम्मीद है कि पुलिस बिना किसी राजनीतिक दबाव के सत्ता में बैठी हुई पार्टी को चुनावी लाभ पहुंचाने के ख्याल से नहीं, बल्कि क्या सही है क्या गलत है इसका पूर्ण जांच करेगी। दूध का दूध पानी का पानी होगा। एक बात। दूसरी बात, जो बात कही जा रही है उस बात में मैं आप लोगों को याद दिला दूं, मुझे भी देशद्रोही कहा गया। मेरे भी बहुत सारे वीडियो जो हैं वो तोड़ मरोड़ के पेश किए गए। 4 साल हो गए हैं, अभी तक जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कहा यह जाता है कि अरविंद केजरीवाल परमिशन नहीं दे रहे हैं। जब परमिशन बनता ही नहीं है, जब देशद्रोह बनता ही नहीं है तो देशद्रोह कैसे दे दिया जाएगा। एक बात यहाँ स्पष्ट कर लीजिए, कोई इंसान यदि भड़काऊ भाषण देता है तो उसके खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमे हो सकते हैं। जैसे अभी जो देश के राज्य वित्त मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने गोली मारने की खुलेआम बात की तो इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर कार्रवाई किया, लेकिन उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं किया। और देशद्रोह एक सेंसिटिव चीज़ है। ये सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद नहीं है कि आप सुबह उठेंगे और बांट देंगे किसी को भी। अभी कर्नाटक में मैं आपको बता दूं, स्कूली बच्चों के ऊपर देशद्रोह लगा दिया गया। अगर देशद्रोह जैसे गंभीर आरोपों का इस तरीके से मिसयूज किया जाएगा, ये हमारे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। और मैं बता दूं, देवेंद्र सिंह जिनका नाम पुलवामा अटैक के वक्त आया था, जो पुलिस ऑफिसर हैं, लश्कर-ए-तोयबा के आतंकवादी के साथ पकड़े गए, हथियार के साथ पकड़े गए, उनके ऊपर तो देशद्रोह नहीं लगा। उनके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा किया गया। मैं ये बात जो बोल रहा हूँ मैं स्पष्ट कर दूँ, शरजील के साथ मेरा सीधे तौर पे वैचारिक मतभेद है। आप उनके भाषणों को सुन लीजिए, वो हमारे खिलाफ भी भाषण देते हैं, आप भी हमारे खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कानून की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे, तो जो सही चीज़ है, जो ऑब्जेक्टिव चीज़ है, वो बात हमको करना चाहिए। देश में किसी को भी हिंसा भड़काने का इजाज़त नहीं है। और हम लोग साफ साफ कह रहे हैं, गांधी जी की मूर्ति के नीचे खड़े हैं, डोंट बी साइलेंट, डोंट बी वायलेंट। किसी तरह की हिंसा के हम लोग समर्थक नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकारी तंत्र का मिसयूज हो रहा है, इस पे हम लोगों को सवाल पूछना चाहिए। जेएनयू में स्टिंग ऑपरेशन हुआ, आप लोग जेएनयू में से इतना इंटरेस्टेड हैं, उनके सारे इंस्टीट्यूट का नाम छोड़ करके सिर्फ जेएनयू पे सवाल पूछते हैं। ठीक बात है, जेएनयू में विद्यार्थियों के ऊपर नकाबपोश ने हमला किया, स्टिंग ऑपरेशन हुआ, सारे लोगों का नाम बाहर हो गया, एक की भी गिरफ्तारी हुई है। जिस 9 फरवरी के चलते मेरे ऊपर एक झूठा मुकदमा किया गया और बार बार ये कहा गया, क्या उस मामले में किसी भी नकाबपोश की गिरफ्तारी हुई है? नजीब एक स्टूडेंट जेएनयू के गायब हो गए हैं, क्या हमलावरों की गिरफ्तारी हुई है? सर, अगर इस तरह से जो नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति आज हमारे समाज में फैलाई जा रही है, जेएनयू का नाम सामने रख करके, मैं समझता हूँ ये उस फर्जी बहस का हिस्सा है कि आप अपने सवालों पे गौर न फरमाएं, आपका जो बुनियादी हक है उस पर गौर न फरमाएं। इसीलिए आपके सामने रोज़ एक नया मुद्दा फेंका जाता है और जब चुनाव ख़त्म हो जाता है वो मुद्दा समाप्त हो जाता है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली के चुनाव में इस बात पर चर्चा ना हो कि अरविंद केजरीवाल ने क्या काम किए हैं। दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल के काम पे ना चर्चा हो, इसीलिए शरजील इमाम पे चर्चा हो रही है।